नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम का वनगमन विभिन्न रामायणों के संदर्भ में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि राजा दशरथ ने एक दिन बड़े उल्लास के साथ राम को राजभार सौंपने का निर्णय लिया। उसी दिन उन्होंने राम को बुलवाकर इस हेतु आवश्यक तैयारी भी प्रारंभ करा दी, किंतु दशरथ के समान हतभाग्य शायद ही कोई राजा हुआ होगा। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी दशरथ अपने जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी नहीं कर सके। कितने इत्मीनान से सिर्फ एक दिन पूर्व ही वे कह रहे थे कि राम को राज्य सौंपकर अब मैं चैन से मरना चाहता हूँ, किंतु इसके बाद राम के विरह में कई रात्रियां बिताने के बाद बड़ी अशांति मन में लिए वे मृत्यु की शांत गोद में सो पाए थे। और यह सब हुआ था दशरथ की उसी रानी कैकेयी के कारण जो उनकी प्रियतमा थी। वाल्मीकि तथा अन्य रामायणकारों ने भी कैकेयी और दशरथ के इस समय के संवादों को बड़ी जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया है। आइए इसे कुछ विस्तार से देखते हैं। वाल्मीकि के अनुसार संध्या समय बड़े प्रेम और विश्वास से अवध नरेश प्रिया कैकेयी के महल में यह सोच कर गए कि सबसे पहले मैं उसे यह प्रिय समाचार सुनाऊंगा। अब उन्हें क्या मालूम था कि वहाँ उनकी प्रिया कैकेयी नहीं, मंथरा रूपी पिशाच से ग्रस्त कोई और निठुर बैठी है। कटिलता के समान भूमि पर गिरी आभूषणहीन मलिन वस्त्रा कैकेयी को कोप भवन में देखकर राजा का मुख सूख गया। अवश्य किसी ने इसका भारी अपकार किया है अथवा किसी बड़ी चीज की इसे लालसा है, सोचकर राजा ने बिना कारण पूछे कैकेयी को कहा कि कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? किस अवध्य का वध करूं अथवा किस वध्य को प्राण दान दूं? किस दरिद्र की झोली भर दूं अथवा किस धनवान को कंगाल कर दूं? जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार दूर कर देता है, वैसे ही आज मैं तुम्हारे भय का निवारण कर दूंगा। मानस में भी दशरथ कैकेयी से कहते हैं, अनहित तूर प्रिया कई किन्ना, कहीं दुई सुर कहीं जमु चह लिन्ना, कहूँ कहीं रंग कहीं करौ न रेसु, कहूँ कहीं नृपहि निकासों देसु। अर्थात किसने तेरा अनहित किया है, किसके दो सिर है जो यमलोक जाना चाहता है। कहा किस भिखारी को राजा बना दूं अथवा किस राजा को देश निकाला दे दूं। यहाँ दशरथ कैकेयी से 2 के स्थान पर 4 वर देने सहज तैयार हो जाते हैं। बड़े गर्व से वे कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वाल्मीकि रामायण में भी जब दशरथ कैकेयी के कहने पर राम की शपथ लेते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी कही हर बात अवश्य मानूंगा, तब मानिनी कैकेयी उठकर बैठती है और देवताओं को साक्षी रखकर दशरथ के प्राणों को भेदते हुए 2 वर मांगती है। पहले में भरत के लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी की बात राजा के कुछ समझ में नहीं आई। मन में आया, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ अथवा कहीं यह मेरे चित्त का भ्रम तो नहीं है। और फिर वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। होश में आने पर राजा कैकेयी पर क्रोधित भी होते हैं। कहते हैं, मालूम होता है कि अपने विनाश के लिए ही मैंने तुझे अपने महल में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि राजकन्या के रूप में तू संभव है संसार सूर्य के बिना रह जाए अथवा बिन पानी के फसल हो जाए,
पर राम के बिना मेरे शरीर में प्राण अवश्य नहीं रहेंगे। आगे दशरथ आश्चर्य करते हुए कैकेयी की प्रशंसा भी करते हैं कि तू तो हमेशा भरत से अधिक राम की प्रशंसा करती रही थी। राम भी तेरी सेवा में भरत से अधिक रहते थे, तब तू उन्हें क्यों वनवास दे रही है? फिर भरत राज्य कभी नहीं लेना चाहेंगे। धर्म पालन की दृष्टि से भरत राम से भी बढ़कर है। किंतु कैकेयी तो जैसे बहरी हो गई थी। तमिल कंब रामायण में महर्षि कंबर लिखते हैं कि कैकेयी के वचन सुनकर राजा भूमि पर ऐसे गिर पड़े मानो किसी हाथी को सांप ने डस लिया हो। उनके प्राण छटपटाने लगे। उठने का प्रयत्न करते तो फिर गिर जाते, पर राजा की इस स्थिति का कैकेयी पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर तरह तरह के विचार राजा के मन में आने लगे। क्रोध भी आया कि इसे पटक दूं क्या, पर इससे ही स्त्री हत्या का पाप लगेगा। क्या सत्य से हटकर इसे वचन देने से इनकार कर दूं? फिर उनके मन में आता है, आगे भला होगा तो क्षमा याचना ही क्यों न कर लूं। यह विचार कर राजा कैकेयी के चरणों में गिर जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी दशरथ ऐसा करते हुए कहते हैं, मैं तेरे पैरों पर अपना सिर रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। रामचरितमानस में भी दशरथ कैकेयी के चरण पकड़कर विनती करते हैं, गही पद विनय किन्न बैठारी, जनी दिनकर कुल होसी कुठारी। यहाँ तक वे कहते हैं, मागु मातु अभी दूँ तू ही, अर्थात तू मेरा सिर मांग ले, तुझे अभी काट कर दे दूंगा, पर दूसरा वर मत मांग। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण में दशरथ थक कर कहते हैं कि मैं तुझे पहला वर अर्थात भरत को राज्य सहर्ष देता हूँ, किंतु तू मुझसे दूसरा वर मत मांग। राम में एक भी दोष हो तो बता, उसे क्यों मैं वन भेजूं? दशरथ स्वीकार करते हैं कि मैं सबके बिना रह सकता हूँ, किंतु राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। परवर्ती राम काव्यों में भी भरत को राजा बनाने दशरथ सहर्ष तैयार हो जाते हैं। मानस में जब कैकेयी कहती है, भरत की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही, अर्थात क्या भरत राजा का पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझे खरीद कर लाया था? तब दशरथ कहते हैं कि मैं सवेरे ही दूध भेजकर भरत को बुलवाता हूँ और धूमधाम से भरत का राज्य तिलक कराता हूँ, पर दूसरा वर तो मुझसे मत मांग, जीवन मोर राम बिनु नाही। रात भर दशरथ कैकेयी को तरह तरह से मनाते रहे, किंतु कैकेयी की बस एक ही रट थी कि राम प्रातःकाल ही बन जाए। कैकेयी को मनाते मनाते राजा का कंठ सूख मुख आवन बानी, जल बिन मछली के समान राजा तड़फने लगे। यह देख कैकेयी और भी अधिक कठोर हो गई, मानो घाव पर नमक लगाते हुए बोलने लगी कि ऐसे ही नाटक करना था तो मांगू मांगू तुम कहीं बल कहे हूँ। बेचारे दशरथ, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम किया, जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम दिया, वही मानो उनका काल बन गई। तमिल कंब रामायण में भी दशरथ दूसरे वर को वापस लेने कैकेयी की मनुहार करते हुए कहते हैं, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम विचित्र स्त्री हो, मैंने नहीं सुना कि पति को मारने वाली कोई इस लोक में होगी। स्त्रियां तो पति के पहले मरकर यश की प्राप्ति की इच्छा करती है, पर कैकेयी को नहीं मानना था, सो वह नहीं मानी। तब अवधेश मन ही मन मनाते हैं कि प्रातःकाल हो ही नहीं और राम को कोई यह बात बताए ही नहीं, किंतु सूर्य देव के भाग्य में भी तो अवध के इतिहास का यह काला दिन देखना पड़ा था, सो उन्हें आना था, वे आए। महर्षि कंब यहाँ सुंदर उपमा देते हैं। सूर्योदय के पूर्व
आकाश के नक्षत्र ओझल हो गए। नक्षत्र शून्य आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो राम के राज्याभिषेक के लिए उसने जो प्रकाश में मोतियों का पंडाल लगाया था वह विस्तृत पंडाल उठा लिया हो। फिर हम जानते हैं कि फिर क्या हुआ, किंतु विभिन्न कविगणों ने फिर जो हुआ उसे इतने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है मानो मानव मन की सारी करुणा इन कवियों के हृदय में घनीभूत होकर बह रही हो। अगले अंक में हम इसे ही देखें। तो नमस्कार, आज का अंक कैसा लगा अपने कमेंट से अवगत कराते रहिए। धन्यवाद।